नमस्कार। टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बाजी मार ली है। प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी के साथ साथ जिला स्तर और उसके नीचे जो मंडल स्तरीय कार्यकारिणी है उसका भी गठन कर लिया है और इस गठन के बाद कार्यशालाओं का भी आयोजन हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी का एक व्यवस्थित जो संगठनात्मक एक प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया में उन्होंने वो कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं और ऐसा ही कार्यक्रम आजकल चल रहा है ऊना में भाजपा की राज्य स्तरीय कार्यशाला, संगठनात्मक कार्यशाला चल रही है। उस कार्यशाला में राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग भी हैं और हिमाचल प्रदेश का बड़ा नेतृत्व भी साथ में एकजुट है और उनका ये कहना है कि 2027 का जो हमारा लक्ष्य है वो इस बार बड़ा आसान है, सरल है। अब इसके पीछे ये जो एकजुटता दिखाई जा रही है या 2027 का चुनाव का जो लक्ष्य है, सरकार बनाने का लक्ष्य है, सत्तासीन होने का लक्ष्य है, वो जो एकजुटता दिखाई जा रही है उसके पीछे कुछ कारण है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये सरकार जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार यहाँ चल रही है, सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, ये सरकार कई मोर्चों पर विफल रही है, कमजोर साबित हुई है। एक इनका है कि कर्मचारी लोग बहुत नाराज हैं, हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी नाराज है, इसको भुनाने की कोशिश हो रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में ये जो सरकार है ये पिछड़ गई है। यानी रोजगार की जो वादे थे, 5 लाख नौकरियां, 58 साल की नौकरी, पक्की नौकरी, बार बार भारतीय जनता पार्टी इसको भुना रही है कि ये कहीं भी कोई नौकरियां ऐसी दी नहीं जा रही है। नौकरियां दी जा रही है 4000 की, 5000 की, 7000 की, पशु मित्र, वन मित्र, और इन मित्रों को ना कोई पॉलिसी है, ना कोई आगे की कोई रणनीति है और ना इनका भविष्य सुरक्षित है। एक ये इनके मन में है। दूसरा, आपदा को लेकर घेरा हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि आपदा में ये सरकार विफल रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार इस समय केंद्र से पैसा मांग रही है, आपदा का अपना पैसा मांग रही है। वो कह रही है कि हमारा हक है, हमें दो, जहां जो नुकसान हुआ, लेकिन आपदा का पैसा हिमाचल सरकार ने भी जो रिलीज किया उसको एनफ नहीं मान रही है भारतीय जनता पार्टी। उसको कह रही है कि ये कम पैसा है और आपदा में लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको सहायता नहीं मिल पाई, इसको भी भुनाने की कोशिश हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमकेयर योजना बंद है, आयुष्मान योजना बंद है, लोगों के मेडिकल बिल पास नहीं हो रहे, इसको भुनाने की कोशिश है। यानी कि प्रशासनिक स्तर पर भी सरकार को विफल बताया गया है। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने ऊना की संगठनात्मक जो कार्यशाला उसमें भी कहा है कि ये सरकार इन मुद्दों पर फेल हुई है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी 68 में से 60 सीटें से भी ज्यादा सीटें जीत करके इस बार सरकार बनाएगी। ये हुई इनकी जो एक भारतीय जनता पार्टी की सोच लेकर चली हुई। दूसरी तरफ एक अघोषित जो ऑपरेशन लोटस चला था, आप याद होगा आप सभी दर्शकों को, जो हिमाचल प्रदेश में सत्ता को गिराने का एक षड्यंत्र हुआ। उसमें 6 बागी कांग्रेस के आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, पदों पर भी चले गए हैं। उन्होंने न केवल राज्यसभा की सीट जितवा दी भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि सरकार को गिराने की पूरी तैयारी थी, लेकिन वो सरकार बच गई। और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में लोग गए हैं कांग्रेस से, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ जो लोग असली इसके पीछे थे, जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, वो तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इसको भी भुना रही है। तीसरा क्या है, जो सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में, गुटबाजी। सभी की दौड़ किसी भी इवेंट के बाद समीरपुर में होती है। हमीरपुर जाकर के धूमल जी के घर में जाते हैं, धूमल जी को मिलते हैं। तो ये चाहे नड्डा जी की बात है, चाहे जयराम जी की बात है, चाहे बिंदल की बात है या कोई दूसरा नेतृत्व है, वो सारे लोग समीरपुर बार बार समीरपुर का जाना हो रहा है, धूमल जी को साधा जा रहा है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि बेशक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। अनुशासित इसलिए है कि गुटबाजी अंदर चलती है, नाराजगी भी है, लेकिन कांग्रेस की तरह बाहर नहीं दिखाते हैं। जैसा कांग्रेस में भी हाल ही में राजीव भवन में हुआ, 2 मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सामने 2 गुटों में नारेबाजियां हो जाती, गुटबाजी सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन है, उस अनुशासन में सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से गुटबाजी है। गुटबाजी कैसे है? धूमल वही है जो 2017 के भारतीय जनता पार्टी के नायक थे, इनकी नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, लेकिन इन्हीं को हरा दिया गया हमीरपुर के अंदर, और इन्हीं के जो शिष्य कहे जाते हैं राजेंद्र राणा, वो जीत गए। तो धूमल गुट उसके बाद
अलग थलग पड़ गया और उसके बाद एक अलग सी राजनीति शुरू हुई। हालांकि धूमल अभी जो धूमल जी हैं, प्रेम कुमार धूमल, वह सक्रिय राजनीति में नहीं है, अस्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन उनके सुपुत्र अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रादेशिक स्तर तक एक बड़ा मुकाम रखते हैं, कद्दावर नेता है, युवाओं में बड़ी पकड़ है और इसी चीज को देखते हुए बिंदल अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बनने के बाद अब जयराम जो गुट है उसको कहीं ना कहीं अंदर खाते ये डर सता रहा है कि क्या 2027 की सत्ता जयराम के नेतृत्व में होगी या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो आज एक देश के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, क्या वो हिमाचल की कमान संभालने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अनुराग गुट ये चाहता है कि अब अनुराग की वापसी हो, केंद्र से वो प्रदेश में आए और जो प्रदेश की हालत आर्थिक स्तर पर भी बिगड़ती जा रही है उसको सही तरीके से चलाने के लिए ये अनुराग गुट कह रहा है। तो अनुराग का भी मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं कि वो अगर उनका नाम भी उछल रहा है और ये बड़ी बात नहीं कि नड्डा का नाम भी आ रहा है और ये भी बड़ी बात नहीं कि जयराम पूरी कोशिश में है, जितना भी उनका तामझाम है, आप देखते होंगे बहुत उग्र और एग्रेसिव होकर के वो सत्ता के साथ इस समय लड़ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं और ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष है लेकिन वो सत्ता को चैन से नहीं रहने देंगे। ये दिगर बात है कि जयराम जी की बहुत सारी बातें व्यक्तिगत हो जाती है, चाहे वो जगत सिंह नेगी के साथ है, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के साथ है, वो व्यक्तिगत होकर के भी कई बार विवाद बड़े बन जाते हैं या फिर छोटी छोटी बातें भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जहां मुर्गा समोसा इन चीजों पर रणनीति पे कहीं ना कहीं एक उनकी छवि पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो यह बात यह है कि क्या गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ पाएगी। अनुशासन दिख रहा है लेकिन क्या यह अनुशासन 2027 तक रहेगा। क्या जयराम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या बिंदल गुट अलग से काम कर रहा है या बिंदल आने वाले मुख्यमंत्री के दावेदारी में है या फिर केंद्र से अनुराग ठाकुर या जेपी नड्डा में से कोई एक होगा। ये अभी समीकरण बनने हैं और इतना ही नहीं, शांता कुमार एक बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश में और ये उनके लिए बीजेपी के लिए समय समय पर मुश्किलें पैदा कर देते हैं। एक, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कई नीतियों की तारीफ कर देते हैं, दूसरा वो मोदी जी की कई नीतियों का विरोध भी कर देते हैं। तो ये भी देखना होगा क्योंकि शांता कुमार जी के पास भी हाजिरियां सारे नेताओं की लगती रहती है। बहरहाल अनुराग हो या नड्डा हो या जयराम हो या फिर बिंदल हो, ये उपले की आग है, दिखती कम है, सुलगती ज्यादा है। देखना दिलचस्प होगा कि लक्ष्य 2027 की सत्ता का है या फिर सिंहासन पर बैठने वाले सेनापति या उनकी सेना।